हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने नहीं, एक्चुअली समझने वाले हैं पोइट्री। वो पार्ट इंग्लिश का जो हमें बहुत बोरिंग लगता है, जिसे पढ़ने का हमारा बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन ये आज पोइट्री इस तरह से आपको एक्सप्लेन की जाएगी, इस तरह से समझाई जाएगी जो कि आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाएंगे और बहुत ईजी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके सामने बहुत डिलीशियस आलू के पराठे रखे हैं गरम गरम, और उसके ऊपर अगर हम बटर और डाल दें तो बटर कितने ईजिली, कितने स्मूथली उस पर मेल्ट हो जाता है। उसी तरह से पोइट्री को भी आज इस फॉर्म में, जिस वे में हम आपको समझाने वाले हैं, वो आपके माइंड में बिल्कुल ईजिली मेल्ट होने वाली है। जैसे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी पोइट्री की फर्स्ट पोएम, जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके जो हमारे पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्टली आपको ये पढ़ाने से पहले ही हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं कि इस पोएम में पोएट ने क्या क्या बातें बताई हैं, फिर किस बारे में हमें एक्सप्लेन करा है, किस चीज़ का जिक्र करा है। तो जैसे हम आम तौर पे होता है नॉर्मल सबकी लाइफ में कि सब लोग की एक सोच होती है, एक मेंटलिटी होती है, एक चीज़ पे अगर फोकस हो जाती है तो हम हमेशा उस चीज़ को लेके बैठे होते हैं कि हाँ ऐसा होने से ऐसा होगा। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी अच्छा काम करने जा रहे हैं या फिर बहुत खुश हैं, और अगर तभी कोई इंसान छींक दे या फिर हमें छींक आ जाए तो हम जाते जाते रुक जाते हैं कि नहीं, अब हमारा वो काम नहीं हो पाएगा, या फिर थोड़े रुक के जाएंगे। या फिर क्या होता है, घर में अगर दूध उबल जाता है, दूध निकल जाता है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। या फिर अगर रास्ते में कोई काली बिल्ली हमारा रास्ता काट दे तो वो तो और भी बहुत बुरा माना जाता है। तो अगर जा रहे होते हैं और रास्ते में कोई बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम जाते जाते रुक जाते हैं। ये सब क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसा होने से हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस हमारी सोच होती है, क्योंकि अगर जो होना है वो तो होता ही है। लेकिन ये नहीं होता कि किसी इंसान को या फिर किसी जीव को, किसी जानवर को हम ब्लेम करते हैं कि अच्छा है ये बुरा है, कि इसकी वजह से ऐसा होगा, इसकी वजह से अच्छा होगा, इसकी वजह से बुरा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पोएट ने हमें यहाँ पर इसी धारणा को लेकर हमें ये समझाया हुआ है कि नहीं, ऐसा ही रियलिटी नहीं है, और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। जैसे यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है एक क्रो और एक वर्ड यूज़ हुआ है हेमलॉक ट्री। ये दोनों जो हैं ये डेथ के सिंबल हैं। वो कैसे कि जो क्रो होता है, जब हम लोगों के घर में श्राद्ध वगैरह होता है, जिसका श्राद्ध होता है, जो कि इंसान हमारे साथ नहीं होता, उसके लिए उस दिन श्राद्ध के दिन खाना बनाया जाता है और वो क्रो को खिलाया जाता है, कौवे को खिलाया जाता है। तो इस तरह से ये भी एक डेथ का सिंबल है। और उसी तरह से जो हेमलॉक ट्री है, ये होता है एक पॉइजनस ट्री, यानी कि जहरीला पेड़। तो ये भी क्या माना जाता है, एक डेथ का सिंबल माना जाता है। अब पोएट ने यहाँ पे पहले क्वेश्चन बनता है कि पोएट ने इन दोनों को यहाँ पे इस पोएम में क्यों यूज़ करा है। वो यूज़ इसलिए करा है क्योंकि जो पोएट हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो कि हमें इस पोएम में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि वो उनकी दुखी होने का क्या रीज़न है। XYZ कुछ भी हो सकता है। तो वो दुखी हैं, इसलिए यहाँ पे हमने जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं डेथ के, वो भी दुख के यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम माई हेमलॉक ट्री। कि द वे अ क्रो, वे मीन्स रास्ता, या फिर कह सकते हैं कि जो पोएट हैं वो कहीं रास्ते में जा रहे हैं और या फिर खड़े हैं किसी पेड़ के नीचे, और वो पेड़ का नाम क्या है, हेमलॉक ट्री। तो द वे अ क्रो, यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे पूरी तरह से मेंशन नहीं की गई है। जो क्रो है, जो कौवा है, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है या फिर हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा है, दोनों ही हो सकते हैं। कि द वे अ क्रो, कि वो कौवे का जो रास्ता है वो जो निकल के जा रहा है, शुक डाउन ऑन मी, उसने क्या करता है, शुक डाउन, शुक मतलब ये शेक की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है शुक, और शेक का मतलब क्या होता है, हिलाना। कि शुक डाउन ऑन मी, उसने हिलाकर मुझ में डाला, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। यहाँ पे डस्ट मतलब होता है धूल के कण वगैरह से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे डस्ट का मतलब धूल से नहीं है। यहाँ पे डस्ट का मतलब है पार्टिकल्स, भाग, कुछ अंश। वो कहते हैं कि जब क्रो यानी कौवा वहाँ से गुजरा तो वहाँ पे क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का कुछ अंश, बर्फ का कुछ पार्ट, उनके पार्टिकल उनके ऊपर गिरे, उसने हिलाकर गिरे। मतलब जैसे पेड़ के पास से कोई पंछी निकलता है और उस पेड़ पे क्या है, बर्फ गिरी हुई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके मूवमेंट की वजह से वहाँ पे जो बर्फ का जो कुछ पार्ट था, कुछ अंश थे, वो उनके ऊपर गिरते हैं। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और वो पेड़ यहाँ पे दे रखा है किससे, हेमलॉक ट्री से।
हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब जैसे ही क्या हुआ, वो बहुत उदास हैं, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर वो बर्फ़ गिरी तो क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उनका जो हार्ट है यानी कि उनका दिल हुआ एकदम से, उनका दिल में जो फीलिंग चल रही थी, यानी कि वो दिल में जो उनके मन में जो भी चल रही थी बातें, जिस वजह से वो अपसेट थे, वो सब एकदम से उनका मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। एंड सेव्ड और बच गया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे दिन को कहते हैं, और बच गया दिन का मेरा कुछ भाग, आई हैड रूड। रूड मतलब होता है पछतावा करना, कि जो वो मैं आई हैड रूड कि जो मैं अपना दिन बचा हुआ पछतावा करते हुए, वो दुखी होते बिताता, वो मेरा पछतावे करने से बच गया दिन का मेरा बाकी का पार्ट। अब यहाँ पे पोएट जो है उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जहाँ पर अगर हम लें सोचें, अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर गैस करें कि जो क्रो और जो हेमलॉक ट्री वर्ड यूज़ हुए हैं, जो कि एक सिंबल है डेथ के या फिर सॉरो के, यहाँ पे भी एंड में बुरा होना चाहिए था उनके साथ, लेकिन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हम लोगों ने ऐसी मेंटलिटी बना रखी है कि बुरा होता, लेकिन एक्चुअल में बुरा नहीं हो उनके साथ, बल्कि उनका जो मूड था, जो दुखी थे वो, और जो बाकी का टाइम पूरा अपना ऐसी दुखी में, सैडनेस में बिताते, वो क्या हुआ, दुखी होने से, उनका दुखी होने से वो टाइम बच गया, दिन बच गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्रो हेमलॉक ट्री थे, यानी कि क्रो ने, जो मेन रीज़न था क्रो, उस क्रो ने उनका जो बाकी का दिन था वो वेस्ट होने से बचा लिया। तो यहाँ ये बात प्रूफ होती है कि पोएट ने यहाँ पे जो ये वर्ड यूज़ करें, या फिर कह सकते हैं कि जो उनके साथ बुरा होना था वो बुरा नहीं हुआ, कि हम लोगों ने जो सोच बना रखी है वो गलत है, कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ शगुनी या अपशगुनी होती है, जो होना होता है वो तो होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे क्रो वर्ड यूज़ हो रहा था और हेमलॉक ट्री वर्ड यूज़ करा हमने, वो एक तरह से डेथ के सिंबल हैं, तो बुरा होना चाहिए था कुछ, लेकिन उनके साथ उल्टा क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो ये सिर्फ हमारी सोच है कि हमने मान रखा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसे तो हो सकता है कि जो जानवर हैं, जो ये और हम ले लें, क्रो भी ले लें या फिर बिल्ली ले लें, जिन्हें हम मानते हैं कि अगर हमारा रास्ता काटें तो बुरा होगा, हो सकता है इनके अकॉर्डिंग हम लोग जो होते हैं इंसान, ये भी कुछ अपशगुनी होते हों, कि जैसे मोटा है तो मोटा गुजरेगा तो अच्छा होगा, पतला गुजरेगा तो बुरा होगा, इस तरह से। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, बस इन हम लोगों की मेंटलिटी है, और जिसे हमें अब चेंज करना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों की थिंकिंग में कुछ चेंजेस आए, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।